नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित पारिवारिक और भावनात्मक कहानी है। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शकुंतला देवी अभी अभी अपनी बहन को विदा करके घर लौट ही रही थीं कि आंगन में बड़ी बहू कविता गुस्से से खड़ी मिली। छोटे बेटे विनय और उसकी पत्नी प्रियंका तो कब के अपने कमरे में जा चुके थे। शकुंतला देवी सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी कविता ने तीखे स्वर में कहा, अम्मा जी, मौसी जी से मेरी बुराई कर ली या अभी भी बाकी रह गई है? चाहे तो और किसी रिश्तेदार को बुला लीजिए। शकुंतला देवी ने कहा, क्यों? सच सुनकर इतना तिलमिला क्यों रही है तू? कविता ने कहा, सच सच तो ये है अम्मा जी कि आपने मुझे जैसा चाहा वैसा ढाल लिया। मैंने कभी पलट का जवाब तक नहीं दिया और अब रिश्तेदारों के सामने आप मुझे बदनाम करती फिर रही हैं। कहती हैं कि मैं संस्कार विहीन हूँ। आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? शकुंतला देवी गुस्से से तमतमा गई। बहू, तुझे शर्म नहीं आती मुझे उल्टा बोलते हुए? दो भाइयों के बीच तू ही दरार डाल रही है और ऊपर से मासूम बन रही है। तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं चुप रहूं? ये तुझे सोच लेना चाहिए था। कविता ने गुस्से से कहा, कौन सी आग? मैंने कब भाइयों को लड़ाया? जरा बताइए तो। शकुंतला देवी ने ताना मारते हुए कहा, क्यों? आज विनय मुसीबत में है और तूने अपने पति को उसकी मदद करने से मना कर दिया? तेरे मन में साफ चोर है। कविता ने गंभीर स्वर से कहा, अच्छा, ये बात आपको किसने कही? प्रियंका ने ना? वही तो हर वक्त मेरी खुशियों में रोड़े अटकाती रहती है। शकुंतला देवी ने कहा, किसी ने भी कहा हो, इससे क्या? सच्चाई ये है कि तू ही बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है। यही तेरे मायके के संस्कार हैं। अगर तुम लोग विनय की मदद कर दोगे तो इसका भला हो जाएगा। काम धंधे में पैसा तो लगाना ही पड़ता है। जब उसका बिजनेस चल जाएगा तो वो कौन सा तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाएगा? सब वापस कर देगा। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ ठंडी और मजबूत। हर बार हमने ही मदद की है अम्मा जी। अब हालात ऐसे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी आपके छोटे बेटे और उसकी पत्नी को घर में जगह दी, खर्चा उठाया, लेकिन अब हम खुद नहीं बिक सकते उनके लिए और आप उल्टा हमें ही दोष दे रही हैं। कविता ने आगे कहा, मेरी शादी में जो गहने आप लोगों ने दिए थे वो सब आपने विनय की शादी में उसकी पत्नी को दे दिए और कहा था कि बाद में बांट दूंगी। लेकिन क्या हुआ? उसने तो उसे अपना स्त्री धन बताकर देने से साफ इनकार कर दिया और आपने सहजता से कह दिया, मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगी। वो गहने आज तक बने क्या? शकुंतला देवी का चेहरा झेप से लाल हो गया। कविता रुकने वाली नहीं थी। याद है अम्मा जी, विनय की जिद पर ही आपने अपना घर बेच दिया था। 3 हिस्से किए थे, एक बड़े बेटे के लिए, एक छोटे के लिए और एक अपने लिए। हमने उसी में से ये छोटा सा फ्लैट लिया, लेकिन आपने अपना हिस्सा भी विनय को दे दिया। और उसने क्या किया? सब डुबा दिया। 2 साल पहले विनय ने इनसे 5 लाख रुपए लिए थे बिजनेस के नाम पर कि लौटा देंगे। वो पैसा भी डूब गया, आज तक वापस नहीं आया। आज आपके पास भी कुछ नहीं है। हमने फिर भी साथ दिया, शिकायत तक नहीं की, लेकिन आप हैं कि आप फिर भी उसी का पक्ष ले रही हैं। और अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे उनका भी भविष्य देखना है। शकुंतला जी ने ताना मारते हुए कहा, कैसे कुछ नहीं है? इतना झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बाप ने जो 2 बीघा खेत तेरे नाम पर दिया था वो तो है ना? उसे बेचकर विनय की मदद क्यों नहीं करते हो तुम लोग? सुरेश तो मान भी गया था जमीन बेचने के लिए। कल दोपहर ही उसने मुझसे कहा था। रात में तूने ही उसे न जाने कौन सी पट्टी पढ़ाई कि अब कह रहा है कविता से पूछ लो, जमीन उसके नाम पर है। अरे जमीन तेरे नाम पर हो या सुरेश के नाम पर, क्या फर्क पड़ता है? उसे बेचकर विनय की मदद नहीं कर सकती थी तू? अरे भाई भाई के बीच दरार डाल रही है। यही संस्कार तेरे मायके में दिए हैं क्या? कविता ने निर्णायक स्वर में दहाड़ते हुए कहा, अम्मा जी, जितना हो सका हमने मदद की और वो जमीन मैंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखी है। अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास। ले दे के वो जमीन ही है। वो भी मेरे पापा ने यही बोल के दिया था कि बच्चों के काम आएगा, लेकिन अब मैं अपने बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगने दे सकती। आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं माँ होने का फर्ज नहीं भूल सकती। आप माँ हैं तो सोचिए, मैं भी माँ हूँ, मुझे भी अपने बच्चों के लिए सोचना है। तो साफ कह देती हूँ, अब विनय को अपना इंतजाम खुद करना होगा। मैं अपने घर में किसी को आग लगाने की जगह नहीं दूंगी। विनय और प्रियंका 1 हफ्ता में अपना इंतजाम कहीं और देख लें। आपको रहना हो तो रहो, नहीं तो आप भी उनके साथ जा सकती हैं। शकुंतला देवी स्तब्ध खड़ी रह गईं।
उन्होंने सोचा था कि कविता बुराई सुनकर झुक जाएगी, लेकिन आज तो उसने सारे पुराने हिसाब किताब ही खोल दिए। अंदर कमरे में बैठे विनय और प्रियंका भी समझ गए कि अब भाई भाभी से कोई उम्मीद रखना बेकार है। सुरेश भी कविता की बात को काट नहीं सका, क्योंकि वो भी जानता था कि वो जो भी कर रही है सही कर रही है। मदद करने की भी एक सीमा होती है। मदद करते करते अब वो खुद कंगाली की राह पर आ गए थे, पर अब इन सब में रोक लगाने का समय आ चुका था। शकुंतला जी भी शांत हो गईं, क्योंकि ज़्यादा परेशान करने पर कहीं उन्हें भी छोटे बेटे के साथ बाहर न जाना पड़े, ये डर था। सास को समझ आ गया था कि कविता इस बार झुकेगी नहीं, और छोटे बेटे बहू को भी एहसास हो गया था कि अब उनकी राह उन्हें खुद ही तलाशनी होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपने ऐसा कुछ अपने आसपास देखा है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।